हेलो एवरीवन, कंप्यूटर सीखने की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो ये हमारा चैप्टर 5 है जिसमें हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर और डेटा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर को समझेंगे, ये क्या होता है, डेटा कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सिंगल चिप दैट कंटेन्स सीपीयू। ये एक चिप होता है, ठीक है, जो कि सीपीयू के पास होता है, सीपीयू कंटेन करके रखता है। अगर आप अपने सीपीयू को ओपन करके देखोगे ना तो आपको माइक्रो प्रोसेसर ही दिखेगा, चिप के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, इट परफॉर्म्स ऑल प्रोसेसिंग टास्क। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो सीपीयू के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, जो चिप होता है, वही सब कुछ करता है। ओके, इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड अदर डिवाइस। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, सभी में माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स ALU, CU एंड रजिस्टर। ये क्या करता है, ALU, CU रजिस्टर्स को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, यानी एक साथ रखता है, तभी तो हम लोग सब कुछ कर पाते हैं किसी भी सीपीयू में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। फिर चाहे कैलकुलेशन हो या फिर कंट्रोल यूनिट का काम हो या फिर कोई भी डेटा हमें कितना जल्दी फास्ट एक्सेस हो जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम। यहाँ पे देखो, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप के जैसा होता है जो कि इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके रखता है, और ये सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू इसको कंटेन करके रखता है। ठीक है, अब डेटा के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर और डेटा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो डेटा क्या होता है, डेटा जो है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स होता है। तो डेटा जो है वो नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, सिम्बल्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ डेटा देख लो, अलग अलग टाइप का डेटा होता है, नंबर, अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, मल्टीमीडिया डेटा। तो ये सब डेटा के टाइप हैं। ओके, और कलेक्शन ऑफ डेटा ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका इमेज क्या है, आपका एक डेटा है, लेकिन आपके इमेज के साथ आपका नेम भी है, आपका एड्रेस भी है, ठीक है, आपका पिन कोड भी है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल समझो क्या होता है। सबसे पहले इनपुट होता है, फिर वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के साथ साथ हमें आउटपुट भी मिलता है, और वो प्रोसेस किया हुआ डेटा हम स्टोर भी कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो ये हमारा सेक्शन 6 है जिसमें हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा का मीनिंगफुल फॉर्म को ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपका इमेज है, इमेज एक डेटा है, लेकिन आपके इमेज के साथ आपका मोबाइल नंबर है, आपका नेम है, आपका एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपके बारे में सब कुछ पता चल रहा है, हम आपको फाइंड कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें किसी कंक्लूजन तक पहुँचाता है, जबकि डेटा हमें कंक्लूजन तक नहीं पहुँचाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपने एग्ज़ाम में मार्क्स लाया, वो डेटा है, किस में लाया, कितना लाया, वो सब नहीं पता, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट होता है, कोई आपका रिज़ल्ट देखेगा ना, आपके बारे में सब कुछ वो जान जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको समझ में क्या आता है। तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें समझ आता है, कुछ एक कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन देख लो। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, और बाइनरी का मतलब होता है 0-1। 0-1 के अलावा कंप्यूटर सिस्टम को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को तो वो 1, अगर हम लोग उसे ऑफ करते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही सिग्नल होता है कंप्यूटर के पास, एक होता है डिजिटल सिग्नल, एक होता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल यानी डिस्क्रीट वैल्यू, यानी 0-1 हो गई हमारी, जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है, कंप्यूटर के लिए होता है। एक होता है एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ होता है, जैसे कि टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग समझो आप, कि अगर हम लोग कोई डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले एक्यूरेट, सेकंड फास्ट, रिलायबल, ऑटोमेटेड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डेटा प्रोसेसिंग का। ठीक है, अब डेटा फ्लो विथ प्रोसेसिंग देख लो। सबसे पहले यूज़र होगा, वो इनपुट देगा, माइक्रो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सवाल रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू का चिप है, ठीक है, या फिर मेमोरी है। तो यहाँ पे आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। अभी चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, डेटा इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कंप्यूटर सिस्टम में। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको डेटा समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा नोटपैड ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये नोटपैड हमारा ओपन हो गया। अगर मैं अपने इस नोटपैड में मैं क्या करता हूँ, इस एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, इस वाले को मैं क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने इस नोटपैड में लिखता हूँ अंकुश, तो ये एक डेटा है। इसे देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यही समझ में आ रहा है कि अंकुश एक नेम है, मतलब किसी पर्सन का ये नेम है। तो मैं अगर आपको बोलूँगा कि अंकुश को फाइंड करके लाओ, अंकुश के पास जाओ, तो क्या आप अंकुश को फाइंड कर सकते हो? नहीं,
क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अंकुश हैं जिनका नेम अंकुश है। तो किस अंकुश का बात हो रहा है यहाँ पे हमें नहीं पता है। तो डेटा जो है वो इनकम्प्लीट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा जो कि इनकम्प्लीट होता है, जिससे हम लोग किसी कंक्लूज़न में नहीं पहुँच सकते। ओके, फिर मैंने डेटा प्रोसेस साइकिल के बारे में डिस्कस करा था कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट देते हैं, जो कि हमने इनपुट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर सकते हैं। तो जब हम इसे सेव करेंगे तो ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल बना देता हूँ फाइल नाम से। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा ये प्रोसेसिंग पे जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे देखो आउटपुट जनरेट हो गया, हमें एक फ़ाइल मिल गया, ठीक है। और ये स्टोरेज डिवाइस में स्टोर्ड है, अब कंप्यूटर में स्टोर्ड है ये, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन पे बात करूँगा और ये होता है कंप्लीट फॉर्म ऑफ डेटा। मतलब अगर मैं बोलूँ अंकुश को फाइंड करो तो ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दुनिया में बहुत अंकुश है। किस अंकुश की बात हो रही है हमें नहीं पता। लेकिन साथ में मैं बोल दूँ जिसका एड्रेस ये है तो थोड़ा सा इजी हुआ, लेकिन अभी भी इस लोकेशन पे भी बहुत सारे अंकुश हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया जिसका एज, ठीक है। हो सकता है सेम लोकेशन पे सेम एज के मल्टीपल नेम के अंकुश के नेम के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर लड़के हों। फिर मैंने बोल दिया कॉन्टैक्ट, और मान लो ये उसका कुछ कॉन्टैक्ट है। अब पता चल जाएगा किस अंकुश की बात हो रही है, ठीक है। इसके साथ आप और भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन, जो कि मीनिंगफुल फॉर्म होता है डेटा का, जो कि किसी कंक्लूज़न तक हमें ले जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे और भी फ़िल्टर लगा सकते हो, और भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि होम नंबर, ठीक है। तो ये होम नंबर हो गया। तो ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको डेटा इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा। डेटा जस्ट रॉ फैक्ट होता है, जो कि नेम, इमेज कुछ भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन जो है मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा ही इन्फॉर्मेशन होता है। ये रहा, अब हम लोग सही अंकुश तक पहुंच सकते हैं, हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर हमने मल्टी प्रोसेसर में देखा था कि मल्टी प्रोसेसर में हमने आपको बताया था कि वो क्या होता है। मल्टी प्रोसेसर में एक चिप टाइप का होता है वो, जिसमें ALU, CU और रजिस्टर को वो कंटेन करके रखता है। तो वो जो ALU होता है, अगर हमें कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो हम लोग ALU की मदद से ही कर सकते हैं। जैसे ये देखो, मैंने कैलकुलेटर में एडिशन परफॉर्म किया तो ये ALU करके दे रहा है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर चिप का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर आता है ये, ठीक है। और CU भी होता है, जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि कंप्यूटर में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और कंप्यूटर क्या कर सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।